नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर बहुत ही काम की वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस यूजफुल वीडियो की तरफ। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के डब्बों को लेकर है। स्पेशली ये मसाले के डिब्बे जो होते हैं, इनका मैं बहुत अच्छा सा रिव्यूज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह का कोई भी जो दफ्ती का डब्बा होता है, उसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर के जो ढक्कन वाले पार्ट है उनको कट कर लेना है। उसके बाद से इसको लेकर चलना है फ्रिज में, और फ्रिज की जो डोर होती है उसमें आप क्लिप की सहायता से इस डब्बे को इस तरीके से लगा दीजिए। अब ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन जाता है। अब जैसे बच्चों के कभी टॉफी चॉकलेट होते हैं, कोई छोटी मोटी चीज होती है जो कि ज्यादा हैवी ना हो, एकदम लाइट वेट की हो, उनको आप यहाँ पर अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज होती है जिनको आप रखते हैं, फिर ऐसा लगता है कि फ्रिज में कहीं छिप जाएगी, यहाँ पर रखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि ढक्कन बंद नहीं होगा, ढक्कन भी इजिली बंद हो जाता है। एक और टिप है इस तरह के बुक्स को लेकर। कई बार बच्चे हमारे स्टोरी बुक्स बहुत मन से पढ़ते हैं, जैसे मेरी भी बेटी पढ़ती है इस तरह की स्टोरी बुक्स, लेकिन इनको रखना बहुत ही पहाड़ वाला काम लगता है। अलमीरा में जगह फंसी रहती है, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह की जो बास्केट होती है हमारे घर में, ये तो इस तरह की हैंडल वाली बास्केट है, जो चौकोर वाली बास्केट होती है उसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो इनमें आप बुक्स को बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बास्केट पड़ी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। ऐसे टाइम पर आप इन बास्केट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जैसे ये बुक्स मैंने लगा दी, और कुछ बुक्स मैंने थोड़ी सी उल्टी सीधी लगा दी थी, तो मैं यहाँ इनको सही कर रही हूँ। ये बुक्स रखने के काम में ये बास्केट बहुत अच्छी आती है। इसी तरीके से इस बास्केट का इस्तेमाल मैं यहाँ पर जो अपने बर्तन धुलने की सारी चीजें होती हैं, किचन क्लीनिंग जो आइटम्स होते हैं, उनको रखने में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ब्रश होता है, जूना है, स्कॉच ब्राइट है, प्लास्टिक के स्क्रबर होते हैं, या फिर ग्रीन स्क्रबर होते हैं, विम बार वगैरह वो रख सकते हैं। कुछ क्लीनर वगैरह मैं बनाकर हमेशा स्प्रे बॉटल में रखती हूँ, तो ये भी आप इनमें रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है पॉलिश को लेकर। कई बार पॉलिश की डिब्बी खुलती है और पता चलता है कि हमारी पॉलिश तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या फिर एकदम सूख चुकी है। ऐसे टाइम पर क्या करें? चलिए एक नया पॉलिश बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। तो इसी डब्बे में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी दूसरे डब्बे में भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, उसके बाद से कोई सा भी ब्लैक कलर ले लीजिए। जैसे बच्चों के पास ये फेविक्रिल वाले कलर होते हैं, मैंने यहाँ पर उसी का इस्तेमाल किया है। स्पून से थोड़ा सा लिया है। इसके बाद से हमें लेना है एक पुराना सॉक्स। तो सॉक्स मेरे पास जैसे एकदम छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कटे हुए सॉक्स होते हैं, कुछ वीडियो वगैरह हम लोग बनाते रहते हैं, तो ऐसा सॉक्स का टुकड़ा था, वो मैंने ले लिया। इसी सॉक्स से हम क्या करेंगे, ऑयल को और जो कलर है उसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये मिक्स हो जाता है और हमारे पास एक बढ़िया सा पॉलिश बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारे पास ब्लैक लेदर वाले शूज होते हैं, तो इस शूज को अच्छे से चमकाने में आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, सॉक्स से ही ये काम बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए अलग से ब्रश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो सॉक्स का टुकड़ा है उससे ही मैं पूरे शूज को अच्छे से रब कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन उठाकर लगाइए और देखिए ब्लैक शूज कितनी बढ़िया तरीके से शाइन हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने ही मैंने इसको लगाया है और हमारी शूज कितनी बढ़िया से चमकने लगी है। अलग से पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, बस कभी भी इमरजेंसी में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिश खत्म हो जाती है और उसी टाइम पर बच्चों के शूज हमें चमकाने होते हैं, तब इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी मनी सेव होती है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है घर में ओआरएस बनाने को लेकर। आप सबको पता है घर में कभी भी कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चे हों या बड़े हों, हमेशा हमारे पास ओआरएस का घोल नहीं होता। तो ओआरएस का घोल कैसे बनता है चलिए बताती हूँ। इसके लिए आपको एक साफ गिलास में पानी लेना है। मैंने एक छोटा सा नींबू लिया है, नींबू बड़ा है तो आप हाफ लीजिए, नींबू छोटा है तो मैं यहाँ पर दोनों टुकड़े यूज कर लूंगी। नींबू को पानी में स्क्वीज कर लीजिए। ये जो नींबू है इसमें बहुत ज्यादा रस नहीं है, तो मैंने दोनों टुकड़ों का इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद से एक चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है चीनी का पाउडर। चीनी पिसी हुई पड़ी थी तो मैंने इसका यूज कर लिया। उसके बाद से बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, देखिए कितना थोड़ा सा, लगभग 2 चुटकी के लगभग मैंने यहाँ पर नमक लिया है। अब इसके बाद से जो सबसे मेन चीज होती है वो है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, जो हमारे किचन में रहता है। आप देख रहे हैं मैंने कितना थोड़ा सा लिया है, एक पिंच ही लेना है सोडे को। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब कभी भी किसी को भी उल्टी, दस्त, घर में हैजा की समस्या
या फिर डायरिया की समस्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी की समस्या होती है, बीपी लो होता है, ऐसे टाइम पर इस घोल को बनाकर आप पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आपको पूरा ही ट्रीटमेंट करना है, लेकिन हाँ जो अर्ली स्टेज होती है इस तरह की किसी भी बीमारी की, उसमें आप ये ओआरएस का घोल घर में बनाकर पेशेंट को एक बार दे सकते हैं। सोडा डालते ही ये बिल्कुल मार्केट के जैसा हो जाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप है किसी भी तरह के डब्बों को लेकर, डब्बा स्टील का हो या फिर प्लास्टिक का हो, कई बार इनके ढक्कन ढीले हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको इसमें कुछ चीजें रखनी है, जैसे मैंने दाल रखी है, तो मुझे डर है कि कहीं इसमें कीड़े न लग जाए। डब्बे को हम एयर टाइट कैसे करें? जैसे स्टील का डब्बा है, इसको एयर टाइट करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरह के टेप का। ये जो व्हाइट वाली टेप आती है, मेडिकल टेप भी हो सकती है या फिर जो कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं वो टेप भी आप ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टेप लेकर आपको बर्तन का यानी कि डब्बे का जो मुंह वाला पार्ट है वहां पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब हम ढक्कन को बंद करेंगे तो ढक्कन हमारा पूरी तरह से तरीके से एयर टाइट हो जाता है, एकदम बढ़िया से बंद हो जाता है, हार्डली बंद होता है और जल्दी खुलता भी नहीं है। जब देखिए मैं इसको खोलने की भी कोशिश कर रही हूँ तो खुलना भी मुश्किल होता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये सील पैक हो जाता है। तो ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। सबसे लास्ट टिप है चाबी को लेकर। कई बार ऐसी चाबियां होती हैं घर में, लेकिन इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं चलिए आपको बताती हूँ। लेकिन चाबी का इस्तेमाल अगर हमें किचन में करना है तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि हमें इसका इस्तेमाल करना है अच्छे से क्लीन करने के बाद। जैसे मेरे पास भी ये चाबी है जिसका कोई यूज नहीं है, तो ये चाबी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने ले रही हूँ थोड़ा सा सैनिटाइजर एक टिश्यू पेपर पर, और सैनिटाइजर से अच्छे से चाबी को क्लीन कर लीजिए। सैनिटाइजर नहीं है तो इसको अच्छे से किसी लिक्विड जेल से आप पानी से अच्छे से क्लीन करके सुखा लीजिए। इसका बहुत ही औसम से इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब जैसे क्या होता है कि कई बार हम लोग आटा चालते हैं और जो हमारी चलनी होती है वो इतनी ज्यादा बारीक होती है कि जब हम इसको चालना शुरू करते हैं तो आटा हमारा ढंग से चलता नहीं है, यानी कि छनता नहीं है। ऐसे टाइम पर टाइम की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। आपको लगता है कि आप आटा डेली चाल कर ही इस्तेमाल करते हैं, तब इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर आटे के बीच में आपको इस तरीके से एक चाबी डाल देनी है। अब इसके बाद से जब हम आटा चालना शुरू करते हैं, आप खुद देखेंगे कि आटे में अंदर एक दबाव सा पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो आटा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से छन जाता है। देखिए आपके सामने ही मैं आटे को छान कर दिखा रही हूँ, फटाफट से आटा छनता है, क्योंकि इतना ज्यादा बारीक वाली छन्नी है कि जिससे आटे को छानने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आटा जो मेरा है वो थोड़ा दरदरा है, मोटा आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी चाबी की वजह से आटा बहुत जल्दी छन चुका है। इस तरीके से ड्रम में आप चाबी को डालकर छोड़ सकते हैं। जब भी आपको आटे को चालना हो तो चलनी में इस तरह से चाबी को डाल दीजिए। इससे हमारा समय बचता है, साथ ही हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो आज की पूरी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।